टू ऑल, हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चे, आज का जो वीडियो है उसमें आपको एक जानकारी, जो सबसे खास जानकारी है अगर देखे जाए तो नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखें तो नेम रिएक्शन अगर आपको नहीं आइडिया है तो फिर समझ लो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कम से कम नेम रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है एक छोटे से वीडियो में इसको कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए पहले नेम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला नेम रिएक्शन हमारा है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल तो आप देखो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन में, आप देखोगे तो जैसे इसमें क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का जो खास बात है इसमें कोई भी जो है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया गया या कीटोन ले लिया गया, तो और किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में होगा। तो लेकिन क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। 2 मॉलिक्यूल चाहे एल्डिहाइड का ले लें, चाहे क्या ले लें, चाहे जो है कीटोन ले लें। तो एल्डिहाइड या कीटोन ले लिए तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और जो होगा यहाँ पे, ये रिएक्शन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये कीटोन है, एसीटोन है, NaOH के रिएक्शन किया तो क्या मिला, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया। तो यही जो है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो मिला, तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलना है एल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। इसमें एल्डोल में 2 तरीके का हो सकता है। एल्डोल जो है क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात रही पहली रिएक्शन के बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड तो लिया जाएगा, एल्डिहाइड लिया जाएगा, लेकिन ऐसा एल्डिहाइड चाहे लिफेटिक हो एरोमेटिक हो, उसमें पहले वाले एल्डोल में अल्फा जो है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं चाहिए, विच डू नॉट हैव ये अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। अब की बार किसके साथ रिएक्शन किया गया, बेस के साथ रिएक्शन किया गया। तो यहाँ पे जो है एक एसिड मिलेगा और एक एल्कोहल मिलेगा। तो एक एसिड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो फॉर्मल्डिहाइड अगर लिया गया, जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड ले लिया गया, उसको कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन करा दिया गया, तो बेस के साथ रिएक्शन किया गया, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा तो एक तो एसिड बनेगा, एक तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एल्कोहल और एक जो है, मतलब एक कार्बन, 2 मतलब इसमें एक ही कार्बन तो है ही है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन, तो इसको कैनिजारो रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये कैनिजारो, यहाँ पे एल्डिहाइड जो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जबकि एल्डोल में क्या होता है, वहां पे एक मिनिमम एक चाहिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो ये 2 रिएक्शन हमारे हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर देखें आप, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, और उसका जो है किसी के साथ रिएक्शन करना है, एमालगम एमाइलेटेड जो है जिंक हो या कंसंट्रेट HCl एसिडिक हो, तो उसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाता है। तो आप देख लो यहाँ पे ये जो है एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, जिंक Hg और HCl ले लिया, क्या बन गया, रिडक्शन में अगर होगा तो रिडक्शन में क्या होगा कि जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक करो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे, तो यही जो है पूरा मिलके क्या बन गया, H2। रिडक्शन में क्या होगा, बैक होगा, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। ये क्लियर हो गया। तो यही क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये बोर्ड के हिसाब से भी अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक एस्टर ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लो C2H5O सोडियम एथॉक्साइड, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन टू प्रोड्यूस
बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। तो प्रोडक्ट जरूर ध्यान रखें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। ये जो है एथाइल एसीटेट है और यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन किया गया, एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में हो गया और ये फिर जो है क्या बना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला बीटा कीटो एस्टर मिला। ये सबसे खास रिएक्शन है, बीटा कीटो एस्टर मिला। अब देखो क्लेजन कंडेंसेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन है। तो इटार्ड रिएक्शन में देखो क्या मिलता है, तो नेम रिएक्शन में देखो इससे डायरेक्ट जो है, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका जो है जो यहाँ पे रिएजेंट है वो क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखो टालविन है, इसमें जो है यहाँ पे जो है क्रोमिल क्लोराइड का जो है यहाँ पे रीअरेंज के तौर पे ले लिया गया रिएजेंट है। तो क्या मिला, टालविन कन्वर्ट किस में हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही तो जैसा लग रहा है आपको, देखो CH3 से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन करोगे और किसके प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड, तो रिएजेंट क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड हो गया। तो क्या प्रोडक्ट मिला, बेंजल्डिहाइड मिला। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, सबसे बहुत खास रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में बहुत सारी रिएक्शन है, एक रिएक्शन ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन विद द एल्किल ग्रुप। यहाँ पे प्रोटॉन की एंट्री होगी किसकी प्रेजेंस में, एल्किल ग्रुप की, डन थ्रू द यहाँ पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर और जो है कार्बोकेटाइन। देखो अब यहाँ बेंजीन हुआ, AlCl3 लिया गया, RCl है, तो यहाँ पे प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ अटैक करके यहाँ खुद जुड़ गया, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे एनहाइड्रस, मतलब यहाँ पे देखो लुइस एसिड की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, तो ये लुइस एसिड है और RCl जो भी एल्किल ग्रुप ले लिया गया तो वहां पे R जुड़ गया। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे वो रिएक्शन थी उसी तरीके से ये भी रिएक्शन है कि बेंजीन लिया गया, AlCl3 लिया गया, आपकी एसाइल अगर जोड़ना है तो RCOCl आप ले लो। तो RCOCl में आप क्या किया, RCO ऐड हो गया, यहाँ पे RCO ऐड हो गया, Cl हट गया वहां पे। ये रिएक्शन आप एसाइलेशन की रिएक्शन जो है जब आप पढ़ते हो बायोमॉलिक्यूल तब वहां पे जरूरत आपको पड़ती है। बहुत खास रिएक्शन है अपने आप में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन आता है, बहुत अच्छी रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। नाम से कितना लग रहा है, गटरमैन कोच रिएक्शन। आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये जो है गटरमैन ने डिस्कवर किया था, गटरमैन कोच ने। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन जो होगा बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ हुआ, साथ ही AlCl3 या COCl3 ले लिया गया, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब गटरमैन कोच जो रिएक्शन हुआ उसमें क्या हो गया, यहाँ पे COHCl की प्रेजेंस में अगर कर दिया तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड हो गया। फिर उसी के जैसा रिएक्शन एक है सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि आपको मिलता है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है जब आप पढ़ते हो एमीन्स वगैरह पढ़ते हैं तब वहां पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखो डाइजोनियम साल्ट्स है, तो डाइजोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो डाइजोनियम साल्ट्स है। तो क्या है, ये रिएक्शन जो है क्या करते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं, फ्रॉम एरिल डाइजोनियम साल्ट्स लेते हैं यूजिंग कॉपर साल्ट रिएजेंट कैटलिस्ट। इट इज एग्जांपल ऑफ रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और यहाँ पे क्या लिया, CuCl2 लिया, HCl लिया, क्या मिल गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिल गया। मतलब N2Cl की जगह N2 हट के यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया। ये रिएक्शन हमारी क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी हो गई। फिर आते हैं ग्रिगनार्ड रिएक्शन। अब देखो ग्रिगनार्ड जो है अपने आप में बड़ी खास रिएक्शन है, क्योंकि RMGX वाली रिएक्शन जो है वो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात के लिए। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर आप देखो तो RMGX में अगर आप देखो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बनाने का मेथड भी है। तो अगर इस रिएक्शन में अगर देखा जाए, अगर कोई भी एल्डिहाइड लिया गया, मतलब सबसे छोटा एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड लिया गया, अगर उसका RMGX के साथ रिएक्शन कराते हैं, साथ में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। सिर्फ किससे, ऐसा कोई एल्डिहाइड लेंगे, मतलब सिंपल, सबसे सिंपल क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड RMGX से कराएंगे तो एक ग्रुप ये रहेगा और इधर कोई R ग्रुप लगा ही नहीं है,
इसलिए जो है हमने कहा सबसे सिंपल फॉर्मल्डिहाइड से लिया गया। अब दूसरा देखो, दूसरा कोई एल्डिहाइड लिया गया, RMJ के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया, तो अब देखो क्या मिलेगा, एक ये ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया, तो दो ग्रुप हो गया। तो दो ग्रुप मिलेगा तो इसका मतलब क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो दो ग्रुप लग गया ना ये, ठीक है, ये R' था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद जो है तीसरा, अब कोई कीटोन अगर ले लिया गया, RMJ के साथ रिएक्शन कराया गया, वाटर लगाया गया, तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया। पहला क्या मेथड हो गया, पहला मेथड ये हो गया कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है और उसको RMJ के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अगर कोई और एल्डिहाइड ले लिया गया और उसको RMJ के साथ रिएक्शन कराया गया तो बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन अगर ले लिया आपने तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ग्रिग्नाट रीएरेंजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अगर आप देखो, इसमें क्या है कि इसमें एमाइड लिया गया, तो इसमें एमाइड लिया गया और ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराया गया। तो ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन गया। क्या बन गया, RNH2 बन गया। तो इस रिएक्शन में अगर देखो तो RNH2 बन रहा है, ठीक है। तो RNH2 बन रहा है तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये पार्ट डैमेज होगा, ये पार्ट गायब होगा। तो ब्रोमीन और KOH अगर आएंगे तो कार्बोनिल ग्रुप को गायब कर देता है, तो यहाँ पे जो है RNH2 बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चेन है उसको छोटा करना है तो इसके लिए ब्रोमीन और KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या मिलेगा, कौन सा जो है एमीन मिलता है, तो प्राइमरी एमीन मिलता है। कौन सा एमीन मिलता है, प्राइमरी एमीन मिलता है। तो RNH2 का मतलब क्या है, प्राइमरी एमीन है, ठीक है। तो वही चीज है, क्या करेंगे इसमें, एमाइड का जो ट्रीटमेंट करेंगे ब्रोमीन और एक्वस या एथनोलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके बाद क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन यहां मिल जाएगा इससे, एमाइड से। दूसरा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन की बात करो, इसमें क्या करेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड लिया, ये सोडियम फेनॉक्साइड आपका है, CO2 के साथ आपकी रिएक्शन कराई गई है, टेम्परेचर लिया गया है 120 से 140 डिग्री, और कैटलिस्ट कौन से लिया गया, सोडियम सैलिसाइड लिया गया, सोडियम सैलिसाइड लिया गया, और एसिड के साथ प्रेजेंस में, एसिड ये है, एसिड के साथ प्रेजेंस में क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बना। तो यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड हो गया। एल्डिहाइड वगैरह जो एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ते हो तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में देखो क्या रिएक्शन है ये, इसमें विलियम पर्किंस ने इसकी डिस्कवरी किया था। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड मिलेगा। तो ये जो सिनेमिक एसिड है वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अच्छा अब देखो पर्किन रिएक्शन जो है ये क्या, बेंजल्डिहाइड लिया गया, एसिटिक एनहाइड्रेट लिया, तो क्या बनता है इसमें, सिनेमिक एसिड बनता है। तो बस ये याद रखना है, सिनेमिक एसिड बनाने का मेथड हो गया किससे, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद मिलता है। रीमन-टाइमन रिएक्शन, रीमन-टाइमन रिएक्शन जो है उसमें अगर देखो तो फिनाल लिया गया, फिनाइल में क्लोरोफॉर्म लिया गया और NaOH AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये जो बन गया आपका क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड बन गया। तो सैलिसिल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, वहां पे इसके पहले सैलिसिलिक एसिड बना था, यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, 60 डिग्री पर क्लोरोफॉर्म लिया गया और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को एसिडिफाई लिया गया, मतलब यहाँ पे लुईस एसिड का इस्तेमाल करेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे, और रिजल्ट क्या मिलेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी एन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये रिएक्शन खास है। नेक्स्ट है स्टेफन रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब है कि बैक जाना आपको है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे RCN ले गया है, RCN जैसे लिया गया तो उसमें SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन गया CH3CHO बन गया। एल्डिहाइड बनाने का तरीका है, तो यहाँ पे दो कार्बन का जो है, दो कार्बन यहाँ पे है तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। तो इसमें क्या किया गया, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl के साथ प्रेजेंस कराया गया ईथर का, और ये रिएक्शन क्या बनेगा, एल्डिमिन हाइड्रोक्लाइड, मतलब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टेनिल क्लोराइड विच नॉट अवेल टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको जानना है, एस्टल्डिहाइड बनेगा। अगर RCN ले गए तो एल्डिहाइड, RCN से RCHO, कहने का मतलब क्या है,
RCN अगर है तो इसका जो है SN प्लस HCl लिया गया तो क्या बनेगा, RCHO मिलेगा। बस ये रिएक्शन है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस ये ईथर बनाने के सबसे बेस्ट मेथड है और ये SN2 रिएक्शन होती है। ये जो है अगर देखें तो SN2 रिएक्शंस होती है और ये प्राइमरी एल्किल हाइड के साथ जो है एल्कोक्साइड का रिएक्शंस होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो है एल्किल हाइड है और सोडियम एल्कोक्साइड है। यहाँ पे R इधर से आ जाएगा, दूसरा यहाँ से सोडियम और X NaX हट गया, बाकी ROR आ गया। ये रिएक्शन ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, ईथर हो गया ये। और यहाँ पे चाहे अब देख लो दूसरा कोई ले लो, जैसे CH3I है, CH3CH2 ONA है, तो NaI के साथ अलग हो गया, बाकी ये पूरा जुड़ जाएगा, ईथर बन गया। तो ईथर बनाने का बेस्ट मेथड है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किस्नर पे आ गए हम लोग। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में देखो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में क्या किया, NH2NH2 लिया गया, हाइड्रोजन लिया गया, तो NH2NH2 ग्रुप अगर लिया गया तो यही CO ब्रेकडाउन होगा, और जब ब्रेकडाउन होगा डबल बॉन्ड तो वहाँ H जितने डबल मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे CH2 हुआ। तो यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 हो जाएगा। तो ये रिडक्शन इसीलिए बोलते हैं इसको, रिडक्शन वाली रिएक्शन से, ठीक है। तो ये उसके बाद आप देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ पे ये किसके लिए होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल लिया गया किसका, एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड का। तो ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, 2RX लिया गया, उसके बाद 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया गया, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया गया, तो क्या मिलेगा, 2R मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2R मिल जाएगा ऐसे ही, तो एल्केन ही बनेगा, तो एल्केन जैसा बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो CH3I है, CH3 CH2I बन गया मान लो, तो दोनों जोड़ दो, सबको जोड़ दो, एक साथ हो जाएगा। मतलब ये तो सेम हो गया ना, अगर अलग रहते तो अलग अलग वो जुड़ जाता, तो मतलब बनता है एल्केन ही बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखो CH3I है 2 सोडियम है, तो क्या बना, इथेन बन गया। अलग अलग होते तो अलग अलग बनता। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये क्लोरोबेंजीन है और मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मिथाइल, यहाँ क्लोरीन की जगह एल्विन बन गया। ऐसे रिएक्शन है, तो ये वुड्स रिएक्शन है, जोड़ने के लिए रिएक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है जो नेम रिएक्शन का पूरा जो है चार्ट आपने देखा आज, मुझे लगता है कि समझ में आपको जरूर आया होगा, और अगर जरूर आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर वीडियो में बताएं कि हाँ ये सारी रिएक्शन हमें एक साथ मिल गई, आपको समझ में आया। तो बाकी इस तरीके से बहुत सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए है कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड